एक बकरी और जंगल में चर रही थी। कई जो है बकरियों को घेरने वाला, कहीं से बकरी बिछुड़ गई, एक जंगल में रह गई। अब वो बोली ये तो मामला गड़बड़ हो गया, मैं अकेली रह गई चरने के चक्कर में, अब कोई पशु मुझे खा जाएगा। चतुराई से काम लिया उसने। वहां सिंह का पंजा था, सिंह भी था उस वन में, सिंह का पंजा था। उस सिंह के पंजे के पास बैठ गई वो बकरी, सिंह के पंजे के पास बैठ गई। बना हुआ था खोज नीचे। आओ, बकरी तो सबसे निवल जानवर है, कोई भी खा जाता है। ऐसे ही असहाय प्रकार का माया के आवरण से ग्रसित हम तुम भी सभी एक बकरी के समान ही निवल हैं। तो वो बकरी बैठ गई। अब वहां से आए, गीदड़ आया, भेड़िया और भी जो हिंसक जानवर थे वो आए। बोले दिख रहा है मैं कहाँ बैठी हूं, कि तू ऐसी निर्भीक कैसे बैठी है, तू सबसे निवल, कोई भी खा जाएगा तुझे तो। कि पता है ये किसका पंजा है, यहां बैठी हूं, किसका पंजा है, ये तो सिंह का है, बन के सिंह का। कि मैं, यही मेरा आश्रय है, ये मेरे स्वामी हैं ये। अच्छा, तो डर गए, अरे भैया तो सिंह, सिंह के आश्रित है, सिंह से डायरेक्ट इनका परिचय है, उनके आश्रित है। डर के झट भाग जाए सिंह के पंजे को देख के। बकरी वहीं बैठी है, ये आश्रय है। अब हाथी आया। हाथी ने कहा बकरी तू कैसे, देखो ये देख लो, ये मेरे राजा हैं, मेरे महाराज हैं, मेरे स्वामी हैं, ये किसका पंजा है। वो आते ही होंगे, सिंह भी, यानी हाथी भी डर गया, अच्छा ये तो सिंह है, वो भी डर गया, वो चला गया। अब वो सिंह ही क्यों नहीं आ जाता है जिसका पंजा था। ए बकरी, तू ऐसा निवल जानवर और ऐसे निर्भीक अवस्था में बैठी है, कोई भय भी नहीं है तुझे। हाँ, कैसे बैठी है, कि तुम्हारे बल पे बैठी हूं। सिंह से बोली तुम्हारे बल पे बैठी हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बल, एक आस, एक वास, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक बल, मोह भरोसा स्वामी जी को, एक दृढ़ विश्वास, माया छुवे न छा, कुंज विहारिन लाडली बेग गहेंगी बहा, शरण गौ हरिदास की। स्वामी जी की चरण शरण ग्रहण करिए जिन बड़भागियों ने, सूरवीरों ने, माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन दीन भाव से, अहंकार रहित होके दीन भाव से आगे बढ़े निकलो। भजन करो निरंतर अन्य भाव से, निरंतर नाम जाप, शरण गहो हरिदास की, माया छुवे न छां, श्री कुंज विहारिन लाडली बेग गहेंगी वहां। प्रियाजू बाजू पकड़ लेंगी। जब आवरण बहुत आएंगे, लेकिन जैसे भूषा का ढेर ऊपर से ऐसा लगा जिनका हमको तोड़ ही देगा, मार ही देगा, लेकिन वो उड़ के अलग हो जाता है, निर्मल रह जाते हैं। माया छुवे न छां, ऐसा लगता है बहुत आवाज होती है चारों तरफ से, अब मरे अब गिरे कैसे करें क्या, लेकिन एक भरोसे पर रहेंगे दृढ़, सब आवरण कट जाएंगे और कुछ भी नहीं, अपने प्यारे प्रीतम मिल जाएंगे। दृढ़ भरोसा। तो बकरी बोली हे स्वामी मुझे तो आपका ही भरोसा है। अब सिंह सहम गया, अरे मेरे आश्रित है, हाँ मेरी आश्रित है, तो फिर तो कहना ही क्या है। तस्मित तज्जने भेदा भावात, ठाकुर एक काम नहीं कर सकते, सब काम कर सकते।
बलशाली अपार हैं। भ्रकुटी टेढ़ी होने पर सृष्टि लय हो जाती है। भ्रकुटी के संचालन से सृष्टि का लय और प्रकट होना होता है, भ्रकुटी मात्र के संचालन से। लेकिन एक काम नहीं कर सकते हैं प्रभु। क्या काम नहीं कर सकते हैं? अपने भक्तों का अहित नहीं कर सकते, अपने जनों को हानि नहीं पहुंचा सकते, अपने जनों के लिए हित ही हित करेंगे। जो अनभिज्ञ हैं वो समझते नहीं, वो ऐसे भले ही समझ लें कि हम तो भजन कर रहे हैं बहुत दिन से, पर क्या करें, हमारे तो परेशानी पे परेशानी आ रही है। परेशानी तो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार आ रही हैं। तुमको लग रहा है ऐसा भजन किया तब से आ रही हैं। तुमको ऐसा लग रहा है, सावधान हो जाओ, सत्संग सुनो, निरंतर भजन करो, एक दिन महासुख में डूब जाओगे। सच्चाई के साथ हृदय को रखो, कचाई के साथ में, एक दिन महा आनंद में डूब जाओगे। बकरी को सिंह ने अपनी पीठ पे बैठा लिया। बोलो बिहारी जी महाराज। एक निवल जानवर जिसको कोई भी पशु विदीर्ण कर सकता है, खा सकता है, और वो बकरी वन के राजा सिंह ने अपने सिर पे बैठा ली, पीठ पे बैठा ली। आश्रय, दृढ़ आश्रय लिया ना, मैं आपकी हूं, ठीक है, तो अब तू हमारी पीठ पे बैठ। और पूरे वन में चक्कर लगाया, पूरे वन में, देखो भाई ये मेरी दासी है, इसको कोई नजर उठा के देखेगा उसको मैं चीर फाड़ के अलग कर दूंगा। ये कह दिया सिंह ने। अब तो सब कांप गए। कोई निवल से निवल भी हो हम, लेकिन हमारे स्वामी स्वामी हरदास जी महाराज हैं, वृंदावन धाम हैं, लाडली लाल हैं, आचार्य गुरुदेव हैं, फिर हमको डर किस बात का? दृढ़ विश्वास। ये डर बड़ों बड़ों को लगा रहता है। डर ही तो निकालना है हमको। डरते डरते अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान मुझे पाप नहीं लगेगा क्या? आप कह रहे हो सब धर्मों को छोड़ दो, पाप नहीं लगेगा क्या? कर अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू चिंता मत करे, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू केवल अनन्य भाव से मेरी शरणागति ग्रहण कर ले। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मनमना मदभक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम विप्रतजाने प्रियसी में। सर्वगुहतमं भूयः शरणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अन्याभिलाषता शून्यम। अन्य कोई अभिलाषा सकाम सलल्य भाव की नहीं होनी चाहिए। हम प्रभु के श्री चरणारविंदों में अनन्य अनुराग करते हुए दृढ़ भाव से आगे बढ़ रहे हैं। भजन अगर थोड़ा भी होगा, हे मेरे प्यारे लाडली लाल आपके हैं, जैसे हैं भले हैं बुरे हैं आपके हैं, जंग जीत जाएंगे। शुद्ध भक्ति सेवे नहीं, सेवे कर्म कुम्हार। तातो भात जड़न तजो, सिर धर चलो प्यार। आचार्य चरण हम दासों के प्राणाराध्य श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज कहते हैं, आपने शुद्ध भक्ति का सेवन नहीं किया,
शुद्ध भक्ति एकमात्र अपने इष्ट का आश्रय, शुद्ध भक्ति, सरल भाव नहीं। सेवे कर्म कुम्हार, कुम्हार के से कर्मों का सेवन किया। कैसे? कुम्हार बर्तन बनाता है, कार्य उनका ऐसा है, कुछ बनाने में टूट जाते हैं, कुछ पकाने में टूट जाते हैं, कुछ उठाने में टूट जाते हैं, और बाकी जो साबित बच गए हैं सही सही पक्के बर्तन, वो थोड़ा सा कभी साल में 6 महीना में झटका मटका लगा, मटका में झटका लगा तो खट दे से न गिर जाता है, फूट जाता है, कोई आयु भी नहीं होती है। तो ऐसा कर्म क्यों करें हम तो ऐसा कार्य करेंगे तो सारी बातें ही बिगड़ जाती है ऐसे कर्म करने से। तो एक उदाहरण आता है, संसार में ऐसे भी लोग हैं, कोई ऐसे ही दिमाग का चले हुए दिमाग का था, कि तुझे 25 पैसा मिलेंगे, तू हमारी इस काम को कर दे। तो ठीक है, तो एक घड़ा में दही दे दी और इस दही को ढंग से पहुंचा दे हमारे यहाँ से वहां, 25 पैसा मिलेंगे तुझे। पहले 25 पैसा चलते थे, 25 पैसे मिलेंगे। अब 25 पैसे के लो में वो आओ, वो धनाबो नहीं सोचता जा रहा कि वो 25 पैसे आ जाएंगे, 25 पैसे से एक गाय ले लूंगा मैं। घड़ा ऊपर रखा था, 25 पैसे से गाय ले लूंगा और गाय दूध देगी, और उसकी न्यार घास की कौन करेगा? तो दूध देगी, कुछ दिन दूध बेच के मैं शादी कर लूंगा, और शादी कर पत्नी आएगी, और पत्नी अगर कुछ मेरे आज्ञा के अनुसार नहीं चलेगी तो मैं उसमें उछट के लात मारूंगा। अब ऐसे करके उसने लात उठाई और घड़ा ऊपर से गिर गया, घड़ा फूट गया और वो दही फैल गई, दही फैल गई। तो मालिक को मालूम चल गया कि और तो पहुंचा ही नहीं पाया, दही फैल गई। अरे शेख सिल्ली, तेने ये दही फैला दी, हमने तेरा इतना भरोसा किया। अरे मालिक साहब, तुमको दही की पड़ रही है, मेरी तो सारी गृहस्थी चौपट हो गई, सारा प्लान ही चौपट हो गया। तो इस तरीके की जो भावना, कामना नाना प्रकार की, तो ये तो परमार्थ को एक चौपट करने वाली होती हैं। परमार्थ को इष्ट के श्री चरणारविंदों में दृढ़ भाव करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां कह रहे हैं शुद्ध भक्त सेवे नहीं सेवे कर्म कुम्हार। तो कुम्हार के से कर्मों को नहीं करना है जिनका अस्तित्व कुछ नहीं है, ऐसे कर्म कांड में रत रहने वाले जो शुद्ध भक्त हरि की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति नहीं करते हैं, और सकाम कर्म केवल स्वर्गादिक भोगों को देने वाले सही सही बन जाएं तो, या संसार में कोई भोग मिल जाए उसके बदले में, बस यहीं तक जो सीमित है, ऐसे कर्म एक मिट्टी के बर्तन की बराबर सुख देने वाले, इनका कोई विश्वास नहीं कब चटक जाए और कब हटक जाए, इनका कोई विश्वास नहीं। तो ऐसे शुद्ध परमार्थी जन ऐसे कर्म कीच में नहीं पड़ते हैं, वो हरि की अनन्य भक्ति करते हैं।